श्री राम। इस वीडियो में जीवात्मा और परमात्मा में भेद तथा उनके निवास स्थान का सुस्पष्ट वर्णन है। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से इसे हम प्रस्तुत करते हैं। आए। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चतुर्नाचिकेताः। प्रथम मंत्र है। पूर्व वल्लियों में ये बतलाया गया कि परमात्मा किसे प्राप्त होता है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, जिसको परमात्मा वर्ण करते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, उसे ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। अब ये जो वल्ली है, तृतीय वल्ली, इसमें भगवत प्राप्ति का मार्ग और जीवात्मा तथा परमात्मा, इन दोनों को उद्देश्य करके यह बतलाया जा रहा है कि ये दोनों अत्यंत समीपवर्ती हैं एक दूसरे के। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपके और हमारे समक्ष हमारी प्राप्तव्य वस्तु हो, पास में हो, और उस पर भी यदि हम प्रयास न करें तो निश्चित ही लोगों की दृष्टि में धिक्कार के योग्य होंगे। भगवती उपनिषद यह बतला रहे हैं कि जहां पर जीव का निवास है वहीं पर परमात्मा का निवास है। परमात्मा वहीं पर रहता है जहां जीव रहता है। इसलिए अत्यंत समीपवर्ती परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीव को प्रयास करना चाहिए। बताने ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे। जीवात्मा और जो परमात्मा है, ये दोनों क्या हैं? लोक माने शरीर में। जो शरीर है, उस शरीर में ऋतं पिबन्तौ, उस शरीर में कर्म का फल अनुभव करते हैं। ऋतम माने कर्म फलम, अवश्यम भावृत कहते सत्य को। कर्म यदि हमने किया है तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो जैसे कर्म फल अवश्यम भावी है, इसलिए ऋतम पिबन्तौ माने अवश्य भोगना पड़ता है जिसको। ऐसे कर्म फल का वे दोनों अनुभव करते हैं। कहाँ? सुकृतस्य लोके। सुकृत जो हमारे द्वारा अनुष्ठित कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा, लोक माने शरीर, जो शरीर मिला है, अथवा कर्म जिसके द्वारा होता है, कर्म का कारण जो शरीर है, इस शरीर में ही जीवात्मा और परमात्मा कर्म फल का भोग भी करते हैं। शरीर से ही कर्म हुआ और शरीर से ही कर्म का फल जो सुख अथवा दुख है उसका उपभोग करते हैं। ऋतं पिबन्तौ, अवश्य भोगने के योग्य जो कर्म फल है उसका दोनों अनुभव करते हैं। सुकृतस्य लोके, सुकृत जो सुंदर, कृत माने कर्म है, उससे संबंधी जो ये शरीर है। सुकृत शब्द यहाँ उपलक्षण है दुष्कृत का भी, क्योंकि ये शरीर जो है, ये सुंदर कर्म और बुरे कर्म, इन दोनों के कारण मिला है। सुकृत और दुष्कृत का फल हमें इस शरीर के द्वारा भोगना है। तो सुकृत और दुष्कृत ही इस शरीर की प्राप्ति में कारण है। तो सुकृत और दुष्कृत संबंधी जो यह शरीर है, इस शरीर में जीवात्मा और परमात्मा अवश्यम भावी जो कर्म है का फल है, उसे
भोगते हैं, अनुभव करते हैं। कहते हैं शरीर में, पूरे शरीर में अनुभव करते हैं। क्या शरीर में? क्या सिर में सुंदर तेल लगाएंगे तो शीतलता का अनुभव होगा, और पैर में अगर कांटा चुभता है तो पादयोर में वेदना, दोनों पैरों में मेरे दर्द हो रहा है। तो सिर में भी सुख दुख का और पैर में भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो अब जैसे आप और हम हैं, निवास स्थान कहीं है, भोजनालय कहीं है, विद्यालय कहीं है, पढ़ने का कार्य कहीं होता है, कोई कार्य कहीं होता है। तो इसी प्रकार हम लोगों का जैसे निवास स्थान सुनिश्चित है, भले ही हमारा कर्म क्षेत्र कहीं अन्यत्र हो, इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का निवास स्थान शरीर में सुनिश्चित है। शरीर में जीवात्मा और परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं गुहाम प्रविष्टौ, हृदय रूपी गुफा में ये दोनों प्रविष्ट हैं, हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं। यहाँ पर सुकृतस्य लोके, लोके सप्तम्यंत है, ऐसे ही परमे परार्धे, शरीर का विशेषण है परमे परार्धे। ये जो सुकृत और दुष्कृत को भोगने के लिए मानव शरीर मिला है, ये परम अत्यधिक उत्तम है, उत्कृष्ट है। परार्धे, परार्ध संख्या जितनी एक से लेकर के परार्ध पर्यंत संख्या होती है, और भगवान ब्रह्मा की आयु जो है द्विपरार्ध है, 2 परार्ध आयु है ब्रह्मा जी की। तो परार्ध संख्या से अधिक कोई संख्या नहीं है। तो परमे परार्ध, ये जैसे संख्याओं में परार्ध संख्या उत्कृष्ट होती है, ऐसे ही जितने शरीर हैं, पशु पक्षी देव मनुष्य आदि जितने भी शरीर हैं, उन सब शरीरों में ये मानव शरीर अत्यंत उत्कृष्ट है। अत्यंत उत्कृष्ट मानव शरीर में कर्म फल का अनुभव कर रहे हैं जीवात्मा और परमात्मा। गुहाम प्रविष्टौ, इस सुकृत और दुष्कृत के द्वारा मिला हुआ जो मानव शरीर है, इसमें एक हृदय रूपी गुफा है, जिसमें दोनों प्रवेश किए हैं, निवास करते हैं। हृदय वारे अयम आत्मा प्रतिष्ठिता, हृदय देश में यह आत्मा विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि हे अर्जुन, ये परमात्मा हृदय देश में निवास करता है। तो जीवात्मा और परमात्मा हृदय देश में निवास करते हैं। छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो हैं वे इन दोनों के स्वरूप का निरूपण करते हैं। जीवात्मा छाया के समान है और परमात्मा आतप के समान है। छाया के समान जीवात्मा और आतप के समान परमात्मा कैसे है? जैसे छाया, मनुष्य या पशु कोई भी हो, उसकी छाया कब तक रहती है? जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है। प्रकाश होने पर ही छाया का संबंध होता है, और प्रकाश यदि लुप्त हो जाए तो प्राणी तो रहेगा कि तो छाया नहीं रहेगी। छाया अल्प काल पर्यंत स्थायी रहती है। इसी प्रकार जैसे छाया में मनुष्य की अपेक्षा अल्पता है, न्यूनता है, इसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों के मध्य जीवात्मा में परमात्मा की अपेक्षा न्यूनता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, यह सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान को सर्वज्ञ बतलाया गया, और जीवात्मा क्या है? अल्पज्ञ है। आतप प्रकाश स्वरूप है भगवान। ये कौन कहते ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके हैं। कि ब्रह्मवेत्ता जो महात्मा है वे लोग कहते हैं
कोई गृहस्थ इत्यादि भी ऐसी बात का अनुभव किया है? कहते हैं हाँ, पंचाग्नयो ये तृणाचिकेता, तृणाचिकेता 3 बार जिसने नाचिकेत नाम की अग्नि का चयन किया है, त्रिहि चितः नाचिकेतो अग्नि यही ते तृणाचिकेता, जिन्होंने अपने जीवन में 3 बार नाचिकेत नाम की अग्नि का चयन किया है, ऐसे जो पंचाग्नय 5 अग्नि वाले हैं, गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीय अग्नि, सांपराग्नि और आवसथ्याग्नि, ये 5 प्रकार की अग्नियां जिनके जीवन में हैं, ऐसे पंचाग्नि वाले 3 बार नाचिकेत नाम की अग्नि का चयन जिन गृहस्थ महानुभावों ने किया है, मनीषियों ने किया है, वे भी ऐसी बात कहते हैं, उन्हें भी परमात्मा का अनुभव होता है। तो महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों को ये अनुभव हुआ है। महात्माओं में याज्ञवल्क्य आदि ऋषि हुए, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जैसे महापुरुष हुए, और गृहस्थों में महाराज जनक जैसे लोग हुए, तो इन सबको इसका अनुभव हुआ है, ये लोग ऐसा कहते हैं, ये समझना चाहिए। तात्पर्य क्या निकला कि गृह इत्यादि का त्याग करके जिन्होंने अपने जीवन में भजन साधन किया है, तपश्चर्या की है, ऐसे महापुरुष जो ब्रह्मवेत्ता हैं, वे कहते हैं कि इस उत्कृष्ट मानव शरीर में जीवात्मा और परमात्मा निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? तो हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं और सुख दुख फल का भोग करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जीवात्मा तो कर्म के वश में है, परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, अज्ञान उनको होता नहीं है। देहाध्यास तो जीव को होगा, देहाध्यास से कर्म, कर्म से उसके फल का अनुभव। परमात्मा सर्वज्ञ हैं, तो उनके लिए कैसे कह दिया गया? और उपनिषदें ही कह रही हैं कि तयोरेकः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकसीति, जीवात्मा और परमात्मा जो शरीर रूपी वृक्ष में निवास करते हैं, इनमें जीवात्मा तो स्वादिष्ट फलों का उपभोग करता है और परमात्मा अनश्नन अन्य, परमात्मा कर्म फल का भोग नहीं करता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन विषय रूपी फलों का भोग नहीं करता है, अभिचाकसीति, और प्रकाशित रहता है। तो परमात्मा कर्म फल का भोग नहीं करते हैं, यह भगवती उपनिषद ही कह रही हैं। और यहीं पर कह रहे हैं कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, जीवात्मा परमात्मा दोनों कर्म फल का भोग करते हैं। ये परस्पर विरुद्ध बात कैसे? कहते देखिए, जैसे छत्रिणों यांत्र प्रयोग होता है, सड़क है, सड़क पर लोग चल रहे हैं, 50 लोग हैं, अब अधिकतर लोगों के पास छतरी है, छत्ता, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास छतरी नहीं है, छत्ता नहीं है, तो भी छत्रिणों यांत्र प्रयोग होता है, छत्ता वाले जा रहे हैं, तो उसमें बिना छत्ता वाले ना हो, सभी छत्ता वाले ही हो ऐसा नियम नहीं है। कुछ छत्ता वाले नहीं भी हैं तो भी प्रयोग होता है, छत्रियों यांति, छत्ता वाले जा रहे हैं। तो इससे यह नहीं कह सकते हो आप कि सभी छत्ता वाले ही हैं, बिना छत्ता वाले भी उसमें हैं। तो छत्र न्याय से यहाँ पर भी ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके भगवती श्रुति निर्देश कर रही हैं, परमात्मा कर्म फल का भोग नहीं करते हैं, जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है। इसलिए छत्र न्यायेन ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके भगवती उपनिषद ने निर्देश किया। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।